सजदा इश्क हो तो इबादत में मजा आता है। सजदाए इश्क हो तो इबादत में मजा आता है। खाली सजदों में तो दुनिया ही बसा करती है। लोग कहते हैं कि बस फर्ज अदा करना है। ऐसा लगता है कि कोई कर्ज लिया हो रब से। तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर ना कर दे। एक बार तू झुकता कहीं और है और सोचता कहीं और है। सदर मोहतरम, मेहमान गिरामी और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है अल्लामा इकबाल का ख्वाब। सदर अली वकार 9 नवंबर 1877 को सियालकोट के घराने में आंख खोलने वाले ये बच्चा मुस्तकबिल में शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहलाया। कहने को तो सिर्फ एक शायर थे, मगर दर हकीकत में एक फलसफी, एक हकीम, एक आला तालीम याफ्ता, एक सच्चा आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सबसे बढ़कर मुफस्सिर कुरान भी थे। एक ऐसा शायर जिसने बर्रे सगीर पाको हिंद के मुसलमानों में दो कौमी नजरिए की अहमियत को उजागर करते हुए एक ऐसी बसीरत दी कि जिस पर अमल पैरा होकर 8 करोड़ मुसलमानों ने अपने लिए एक अलग वतन पाकिस्तान के अमली ख्वाब को अमली जामा पहनाया। और इकबाल ने जिस दौर में आंख खोली थी वो दौर मुसलमानों की बदहाली और नामुरादी का दौर था। इस दौर में अल्लामा इकबाल जहालत के सियाह आसमान पर एक ऐसा रोशन सितारा बनकर चमके कि मुसलमानों की डूबती हुई कश्ती को एक मजबूत सहारा मिल गया। इकबाल न सिर्फ एक इंसान थे बल्कि इसके साथ साथ बर्रे सगीर के मुसलमानों के लिए एक दर्द दिल रखने वाले अजीम रहनुमा और इनके सुनहरे मुस्तकबिल के जामिन भी थे। बेहाल मुसलमानों को इनके लिए एक अलग वतन पाकिस्तान की शम्मा जलाकर रोशन मुस्तकबिल का रास्ता भी दिखाया। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। सदर अली वकार इकबाल ने हर मौजू पर शायरी की जिसका एजाज एक सदी गुजर जाने के बाद भी आज भी कायम है। इकबाल की शायरी से उठने वाली खुशबू आज भी हमारे दिल को मुअत्तर कर रही है। आपके कलाम के उजाले आज भी हमारे सवेरे को रोशन करते हैं। आपके अल्फाज मोतियों की सूरत में आज भी हमारे जहनों में जगमगा रहे हैं। गफलत में डूबे हुए लोगों को जगाने का हुनर सिर्फ इकबाल का ही हो सकता है। इकबाल का पैगाम हर दौर के मुसलमानों के लिए है। सबक फिर पर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। सबक फिर पर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सदर अली वकार, ये काम आपने कायदे आजम के सुपुर्द किया कि जो शमा उन्होंने जलाई थी उसकी रोशनी वो खुद तो ना दे सके मगर हमारे लिए एक अलग वतन पाकिस्तान हासिल किया। मगर सदर अली वकार, अफसोस अफसोस सद अफसोस कि इस मुल्क के हुक्मरानों ने इस वतन को बर्बाद कर दिया और इस वतन का खून चूस चूस कर फिर ये सवाल करते हैं ये वतन ने क्या दिया हमको। तो अली वकार, ये 72 साला बूढ़ा पाकिस्तान चिल्ला कर कहता है, अरे तुमने क्या दिया इसको? पारामा की रुसवाई में मार दिया इसको या फिर एनआरओ का जहर दिया इसको? अरे तुमने क्या दिया इसको? अमेरिका जाकर देश नहीं परदेश कहा इसको। अरे तुमने क्या दिया इसको? गोरे आकाओं के काले जूतों पर मार दिया इसको। अरे तुमने क्या दिया इसको? और फिर तुम कहते हो वतन ने क्या दिया तुमको। अरे इस वतन ने वतन दिया है, वतन दिया है, वतन दिया तुमको। अपने किरदार पे डालकर पर्दा इकबाल, अपने किरदार पे डालकर पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। सदर अली वकार, इस वक्त मालिक अर्ज़ो समा के आगे तौबा का दरवाजा अब भी खुला है। इंकिशाफ की मोहलत अब भी बाकी है। जरूरत है ज़ौक़े ईमानी की, ज़ौक़े तकाज़ा की। सदर अली वकार, ये पाकिस्तान मेरा और आपका पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान सूरह रहमान की तफसीर, ये पाकिस्तान माओ बहनों बेटियों की दुआओं की तासीर, ये पाकिस्तान कायद की जद्दोजहद, ये पाकिस्तान अल्लामा इकबाल के ख्वाबों की ताबीर, ये पाकिस्तान उम्मते मुस्लिमा की जागीर है। क्योंकि कितनी कुर्बानियां देकर ये वतन पाया है, कितनी कुर्बानियां देकर ये वतन पाया है। फूल उजड़े हैं हजारों तो चमन पाया है, फूल उजड़े हैं हजारों तो चमन पाया है। इस चमन को अपने ही हाथों से ना बर्बाद करो, इस चमन को अपने ही हाथों से ना बर्बाद करो। इसमें है शामिल शहीदों का लहू याद करो। तुम जो आपस में लड़ोगे तो बिखर जाओगे, तुम जो आपस में लड़ोगे तो बिखर जाओगे। ये मुल्क ही नहीं रहेगा तो किधर जाओगे, ये मुल्क ही नहीं रहेगा तो किधर जाओगे। शुक्रिया।